नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं मुंबई आउटलुक। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है और इसके नतीजे 23 नवंबर को सबके सामने होंगे। लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर ही IANS मैट्रिक्स सर्वे सामने आया है, जिसमें राज्य में महायुति या महाविकास आघाड़ी इनमें से किसकी सरकार बनने जा रही है, इसका खुलासा हुआ है। मैट्रिक सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी वाले गठबंधन यानी महायुति के राज्य में सरकार बनाने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी यानी शरद पवार की एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इनको झटका लगने जा रहा है। सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से महायुति गठबंधन को 145 से 165 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि विपक्षी महाविकास आघाड़ी को 106 से 126 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। मैट्रिक्स का यह सर्वे अब तक के आए हुए दो सर्वे से बिल्कुल विपरीत है। अब तक लोक नीति CSDS व सी वोटर सर्वे ने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो महाविकास आघाड़ी है उनकी सरकार बनते दिखाया है। हालांकि इस प्रकार के सर्वे पर अब लोगों का विश्वास नहीं रहा है। खासकर इस साल हुए लोकसभा चुनाव के बाद तो सर्वे करने वाली कंपनियों ने अपनी सारी विश्वसनीयता खो दी है। बावजूद इसके इस प्रकार के सर्वे हो रहे हैं। इससे पहले कि हम इन सर्वे की कार्य पद्धति पर चर्चा करें, हम आपको बताना चाहते हैं कि इन सर्वेक्षणों का इतिहास क्या है। उस इतिहास के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले होता है ओपिनियन पोल। इस सर्वे के जनक जॉर्ज गैलप और क्लॉड रॉबिन्सन को माना जाता है। सबसे पहले अमेरिका में चुनावी सर्वे कराया गया था। इससे प्रभावित होकर इंग्लैंड और फ्रांस ने इसे बाद में अपनाया। इंग्लैंड ने इसका प्रयोग साल 1937 में और वही फ्रांस ने इस सर्वे को 1938 में अपनाया। ओपिनियन पोल के परिणामों के लिए चुनाव के लिहाज से प्रमुख मसलों पर जनता के मन में क्या बात चल रही है वो जानने की कोशिश की जाती है। जनता किस बात से नाराज है और किस बात से संतुष्ट है, इन सभी को आधार बनाते हुए अनुमान लगाया जाता है कि सरकार किसकी बनने वाली है और कौन सा नेता आगे चुनने वाला है। मतदाताओं से पूछा जाता है कि वो किसे अपना मत देने का मन बना रहे हैं। दूसरा होता है एग्जिट पोल। नीदरलैंड के समाजशास्त्री व पूर्व राजनेता मार्सेल वन डैम को इसका जनक माना जाता है और सबसे पहले इसके बारे में इस प्रकार का सर्वे जो है वो 15 फरवरी 1967 में कराया गया था। यह ओपिनियन पोल से अलग होता है। जब मतदाता अपने मत का प्रयोग कर चुका होता है तो उसे वह यह पूछा जाता है कि उसने अपना मत किसे दिया है। इस आधार पर किए गए सर्वे से जो व्यापक नतीजे निकलकर सामने आते हैं उनके आधार पर इसके परिणामों को तैयार किया जाता है। अब हम बात करेंगे भारत में चुनावी सर्वे की दस्तक के बारे में। भारत में चुनावी सर्वे का जनक इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन के प्रमुख एरिक डिकोस्टा को माना जाता है। भारत में चुनाव के दौरान इस प्रकार के सर्वे से जनता के रुख को जानने का काम सबसे पहले इन्होंने ही किया था। भारत में जब इसका चलन बढ़ा तो सबसे पहले इसे पत्रिकाओं में, अखबारों के माध्यम से प्रकाशित किया गया था। टेलीविजन पर इसने अपनी दस्तक साल 1998 में दी, जब एक राष्ट्रीय समाचार चैनल ने इस संबंध में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में चुनावी विशेषज्ञ और मनोवैज्ञानिकों को बुलाया गया था। अब तो यह बस एक व्यवसाय मात्र बन गया है। भारत में इस प्रकार के सर्वे जनता में जाकर नहीं बल्कि मेज पर बैठकर ही किए जाते हैं। दरअसल इन प्रकार के जो सर्वेक्षण होते हैं उनके कई उद्देश्य होते हैं। जैसे चुनाव से पहले मतदाताओं का मत बनाने का काम ये सर्वे करते हैं, ताकि मतदाता जीतने वाले दल को ही अपना कीमती वोट दे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि हर चुनाव में 10% फ्लोटिंग वोट होता है और वह सर्वेक्षण उस फ्लोटिंग वोट को प्रभावित करता है। दूसरा उद्देश्य यह भी होता है कि चुनावी धांधली से लोगों का ध्यान हटाना। जैसे पिछले कुछ चुनावों से ईवीएम में धांधली के कई सारे आरोप भाजपा व चुनाव आयोग पर लगते आ रहे हैं।
ऐसे में इस प्रकार के सर्वेक्षणों का काम होता है कि लोगों को यह पहले ही बताना कि सरकार तो बीजेपी की बनने वाली है, इसमें कोई धांधली नहीं हुई है, और इस बात को जानना और इस बात को जनता भी मान लेती है। तीसरा उद्देश्य होता है कि अन्य राजनीतिक दलों को भ्रम में रखना। फरवरी 2013 में यानी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही ऐसे कुछ सर्वेक्षण हुए थे। उनमें एक बड़ा नाम संजय देशमुख के सी वोटर सर्वे का था। एक न्यूज चैनल न्यूज एक्सप्रेस ने उनका एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर। इस ऑपरेशन के तहत उन्होंने सी वोटर के अलावा 10 अन्य सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियों का पर्दाफाश किया था। यह वीडियो आज भी उनके यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। उस स्टिंग ऑपरेशन में सी वोटर की एक आला अधिकारी ये कहते हुए पाई जाती है कि हम आंकड़ों में हेर फेर कर सकते हैं और आपको जैसे चाहिए वैसे आंकड़े दे सकते हैं। इतना ही नहीं तो उसने ये भी कहा कि हमारी एक और कंपनी है, हम आपके मनचाहे आंकड़े उसके वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, आप उसका हवाला देकर मीडिया में चर्चा कीजिए, जनता को उसके बारे में बताइए। इस पर सी वोटर के देशमुख की प्रतिक्रिया भी उस वक्त सामने आई थी। उन्होंने न्यूज एक्सप्रेस पर आरोप लगाया था और ये कहा था कि हमने न्यूज एक्सप्रेस के लिए सर्वे करने से मना कर दिया, इसलिए वे हम पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन न्यूज एक्सप्रेस ने उनका सारा ऑपरेशन, जो स्टिंग ऑपरेशन किया था, वह उन्होंने कैमरा में कैद कर लिया था। ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर ने देश की 11 नामी चुनावी सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियों का सारा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया था। उससे पहले ही सी वोटर का इंडिया टुडे के साथ करार हो चुका था। जैसे ही सी वोटर का असली चेहरा लोगों के सामने आया, वैसे ही इंडिया टुडे ने उनके साथ वाला अपना करार खत्म कर दिया। वो इसलिए नहीं कि सी वोटर सर्वे के सर्वेक्षणों में उन्होंने धांधली की थी, बल्कि इसलिए कि वह धांधली जनता के सामने आ गई थी और इंडिया टुडे को खुद को उससे बचाना था। जिस मैट्रिक सर्वेक्षण ने महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति की सरकार को बढ़त दिखाई है, हरियाणा के चुनाव में इसी सर्वे ने वहां पर कांग्रेस की सरकार बन जिस मैट्रिक्स के सर्वेक्षण ने महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति की सरकार को बढ़त दिखाई है, हरियाणा के चुनाव में इसी सर्वे ने वहां पर कांग्रेस की सरकार को बनते दिखाया था। इतना ही नहीं तो लोकसभा चुनाव में भी इसी मैट्रिक्स के सर्वे ने एनडीए को 368 सीटें जीतने की उम्मीद है ऐसा बताया था, लेकिन गठबंधन को मात्र 293 सीटें ही मिली है। इसका मतलब यह है कि इस प्रकार के जो सर्वे होते हैं वह कई बार गलत साबित हुए हैं, इतिहास में भी, अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होने की संभावना है। क्योंकि ये सर्वे लोगों में जाकर, जनता में जाकर नहीं बनाए जाते, बल्कि ऐसे सर्वे एसी वाले ऑफिस में बैठकर ही बनाए जाते हैं। ऐसे आरोप उन पर कई बार लग चुके हैं। इसलिए ऐसे सर्वे जमीनी हकीकत से परे होते हैं, जो चुनाव के बाद औंधे मुंह गिर जाते हैं, जैसे लोकसभा चुनाव के बाद हुआ था। मैट्रिक्स के सर्वे का सभी तरह से विरोध हो रहा है। महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले ने भी अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो लाइव किया है, जिसमें उन्होंने भी मैट्रिक्स के सर्वे को विश्वसनीय नहीं बताया और उनकी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। निखिल वागले ने अपने वीडियो में बताया है कि मैट्रिक्स के साथ सर्वे में भाग लेने वाले आईएएनएस ने सर्वे की जिम्मेदारी लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने आगे मैट्रिक्स के डायरेक्टर मनोज कुमार सिंह पर भी आशंका जताई कि उनका भाजपा व संघ परिवार के साथ क्या संबंध है, इसकी जानकारी लेनी चाहिए। वागले ने आगे सभी को इस प्रकार के फर्जी सर्वे से सतर्क रहने का आह्वान भी किया है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता के बारे में कहा कि कैसे उनके भाजपा व संघ परिवार के साथ संबंध रहे हैं और उन्होंने लोकसभा चुनाव में कैसे भाजपा के लिए काम किया था। पर जब प्रदीप गुप्ता का एग्जिट पोल गलत साबित हुआ, तब वे नेशनल टीवी चैनल के सामने रोए हुए सभी देशवासियों ने देखा। यही हाल इस प्रकार के फर्जी सर्वेकर्ताओं का आगे भी हो सकता है। इसलिए जनता ने सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है।